आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। ईरान अमेरिका के बीच में टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात करेंगे, लेकिन दोस्तों कल तक ये ई बुक आप अवेल कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। 200 रुपए की है ये, दोनों ई बुक्स है, 2 ई बुक्स है बेसिकली। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको 2 ई बुक्स मिलेंगी। जिन्होंने पहली ई बुक ऑलरेडी अवेल की हुई है उनको वो हमको चैट ऑप्शन में मैसेज करें। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ फॉर्म में है, तो आप जिंदगी भर आपके साथ ही रहेगी। तो दोस्त क्या है ना कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाता हूं। अब सैटेलाइट फोटो में जहां कतर है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इन 3 देशों में जो अमेरिका के बेसेस है ना, वो साफ साफ दिख रहे हैं कि दे एक्चुअली आर प्रिपेयर्ड। अब वहां पे क्या क्या दिख रहा है? कतर में जो अल उदैद बेस, जो इनका सबसे बड़ा बेस है, कतर में सबसे ज्यादा अमेरिकन पर्सनल है, 10,000 के करीब। वहां पे फाइटर जेट्स और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स जो है वो पोजीशन कर दी गई हैं, ठीक है, ऑफेंसिव मोड पे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हमला करने की बात है। पेट्रियट सिस्टम जो है वो इस समय मोबाइल लॉन्चर्स पे हैं, यानी कि तुरंत इनको कहीं पे भी मूव करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो जॉर्डन में साल्ती एयरबेस है, वहां पे सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि F-15E है ना, ये फाइटर जेट जो है उसने पोजीशन ले रखी है। A-10 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और MQ-9 ड्रोन्स ये भी हैं। उसके बाद जो सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां पे बड़े एयरक्राफ्ट, जैसे ये तो खतरनाक हमले वाले हो गए, तो C-17 जो एयरक्राफ्ट लोगों को या आर्मी को ले जाने के लिए होता है, ग्लोब मास्टर, वो C-5 जो है वो, यानी कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो ये एयरक्राफ्ट देते हैं। एयर में रीफ्यूलिंग जो है वो होती है। और बाकी ओमान और डिएगो गार्सिया में भी यही सेम एक्टिविटी इसी तरीके की हमको देखने को मिल रही है। डिएगो गार्सिया को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन को मतलब सुना दिया अच्छे से कि भाई क्यों तुम भेज रहे हो, मतलब बेच रहे हो उसको, मॉरिशस को, मतलब वापस दे रहे हो। तो मिलिट्री बिल्डअप में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, और ट्रांसपोर्ट रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, कि बीच में ही कैसे इसको रिफ्यूल किया जाएगा। फिर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि अगर वहां से हमला होता है तो एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भाई 2 ही चीजें हो सकती है इसमें। या तो फर्स्ट ऑफेंसिव हो सकता है कि अमेरिका हमला कर दे, सेकेंड डिफेंसिव हो सकता है अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम को बचा रहा हो जो उसके एयर बेसेस है, क्योंकि ईरान ने यह बार बार चेतावनी दी है। नेतन्याहू से 3 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप मिले, बातें फेल हो गई, कोई भी फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका की बात चल रही है न्यूक्लियर पे और मिसाइल पर, और अगर वो टॉक्स फेल हुई तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल है। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इसका यही है कि हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अब देखिए, एक अच्छा मौका था आपके पास 28 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक, बट उस दौरान अमेरिका ने हमला नहीं किया, और अब प्रोटेस्ट जो है वो ईरान में लगभग खत्म हो चुके हैं। तो ये हमला प्रोटेस्ट के लिए नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि शायद रिजीम चेंज, नहीं, अगर ये हमला होता है तो ये बेसिकली लिमिटेड अटैक होगा, ठीक है, किस पे? इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे और इनकी मिसाइल फैसिलिटी पे, क्योंकि बार बार इजराइल कह रहा है कि ये दोबारा काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, इनको मारो। ओके, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि देखिए, इस बार का जो मिलिट्री बिल्डअप है ये कोई रूटीन नहीं है, ये डेंजरस है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अलग अलग बेसेस में अमेरिका की फोर्सेस रेडी हैं, लग तो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पे अमेरिका ये तभी करता है जब आप कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हो, लेकिन पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि अटैक जो है इट इज फुली गारंटीड। हो सकता है कि वही कि अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए कर रहा हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, और अगर डिप्लोमेसी जो है, क्योंकि अभी भी बात हो रही है और डिप्लोमेसी फेल होगी, तो शायद अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल, और ये रियल रिस्क है, ठीक है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ईरान पे ऐसे डायरेक्ट हमला पिछली बार भी हुआ था, बट पिछली बार ऐसा लगा था, पिछले साल जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था, तो कुछ ऐसा लगा था ना कि बस हो गया वो हमला। मतलब एक तरीके से ईरान को भी पहले इन्फॉर्म कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपने न्यूक्लियर ठिकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। लेकिन इस बार दोस्तों थ्रेट जो है वो काफी ज्यादा रियल है। ईरानी लीडरशिप बोल रही है कि देखो, अगर तुमने, इस बार ईरान ने एकदम सीधा वार्निंग दे दी है, क्योंकि अगर तुमने हमला किया, क्योंकि इस बार ईरान चढ़ा बैठा है, तो समझ लो कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे,
तो जो गल्फ, अब भाई देखो गल्फ कंट्रीज के पास उन्होंने बहुत समझाया अमेरिका को, आप मत करिएगा हमला, ऐसे होशो हवास मत खोइए, गुस्से में मत आइए, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक भैया हमारी लग जाएगी। बट अमेरिका बीइंग अमेरिका, कंट्रोल अमेरिका का है वहां पे, तो अमेरिका ने तो अपने बेसेस जो है वो तैयार रख लिए, और इजराइल और अमेरिका दोनों ही बात कर रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार बातचीत कर रहे हैं, हाई रेडीनेस पे है, ठीक है, बिल्कुल, कि मतलब किसी भी समय जो है वो हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों मेन पॉसिबल ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ईरान ने बार बार ये बोला है कि हमारा भी जो उंगली है वो ट्रिगर पे है, और ईरान ने बार बार चेतावनी दिया अमेरिका को। तो मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक हो जाए, है ना, अगर ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक कर दे, या फिर अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाए सीरिया, इराक या गल्फ में, अमेरिकन नेवल शिप पे अगर अटैक हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए कि अमेरिका बेस पे मिसाइल से हमला हो जाए, या अब वैसे तो डिफेंस सिस्टम है, उस केस में अमेरिका डायरेक्ट हमला कर देगा। ईरान प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हूतीज हो गया, या इराक और सीरिया में जो मिलिशियाज है, अगर उन्होंने हमला किया तो फिर अमेरिका हमला कर सकता है। न्यूक्लियर एस्केलेशन, हालांकि देखिए न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स हैं और न्यूक्लियर एस्केलेशन इज हाईली अनलाइकली, बट हाँ, जो जिस तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और ईरान ने उसको अभी तक बंद नहीं किया, वो चलता ही जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे भैया सबका दिमाग खराब है। उसके बाद अगर इजराइल पर हमला हुआ, जो कि हाईली अनलाइकली, देखिए डायरेक्ट हमला ईरान कभी नहीं करेगा। ईरान को पता है कि अगर कैसा कुछ ऐसा हो तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो ईरान को भी पता है कि भाई देखो इनसे पंगा लेने वाला है नहीं, क्यों बेकार में पंगा लेना, चुपचाप अपना देखो। बट हाँ, अगर इजराइल पे भी हमला होता है, और कई बार ये देश क्या होता है ना, खुद ही पे हमला करवा लेते हैं और फिर दूसरे देशों पे आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने हमला किया, तभी क्योंकि आपको रीजन चाहिए ना दूसरे देश पर हमला करने के लिए, ये चीज़ है। बाकी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश की, ऑयल टैंकर्स हो गया, या स्ट्रेट्स पे जो है ना माइन लगा दिए, या फिर गल्फ शिपिंग पे हमला किया, तो भी यहाँ पे हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन नेवी यहाँ पे तैनात है। कुछ एक्सीडेंट हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, जो अमेरिकन कैरियर्स ईरान के पास एकदम बैठे हुए हैं, वो चीज़ है। तो एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, बट याद रखिएगा कि देखिए अमेरिका क्यों हमला नहीं करेगा ये भी आपको समझना है। हम भले ही कितनी बात बोल रहे हैं कि यार अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है, सैटेलाइट इमेजेस बता रही है कि शायद अमेरिका हमला कर देगा या फिर खमेनी को हम मार देंगे, बट दोस्तों इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो एक और कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ईरान कोई यहाँ पे कोई छोटा देश नहीं है, या फिर ईरान गाजा नहीं है जो चुप बैठेगा। ईरान के पास तगड़े लोग हैं, ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, तो पता है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, इराक और सीरिया में इन्होंने मिलिशियास खड़े किए हैं, यमन में हुतीज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनका इन्फ्लुएंस है। अभी तक तो अनसेट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तुम शिप जाने दोगे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये सब होता है पर्दे के पीछे। लेकिन अगर उनके एग्जिस्टेंस पे हमला, मान लीजिए एग्जिस्टेंस पे खतरा आएगा, तो फिर आप समझ सकते हैं ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर सकती है यार। वैसे ही पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी से जूझ रही है। ऑयल प्राइसेस मतलब अभी तो नहीं बढ़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट जो है वो घुस सकते हैं, और उसकी वजह से अमेरिका में फिर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा। वैसे भी मिड टर्म इलेक्शन होंगे, और ये सब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ा कर दिया नवंबर से पहले तो जीत जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद भाई देखो अमेरिका में भी लोग नहीं चाहते कि भैया वॉर हो। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में हाल देख ही लिया है। मुअम्मर अल गद्दाफी को लीबिया से हटाया, बट अब लीबिया बर्बाद हो गया है। खैर बर्बाद तो लीबिया कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पर कैपिटा इनकम यूरोप से भी ज्यादा है। मुअम्मर अल गद्दाफी ने हर एक इंसान को अमीर कर दिया था, भले ही वो कैसा भी आप ईविल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट वहां पे इतना पैसा उसने लोगों को दे दिया था कि क्या ही बताएं, ये चीज है। फिर उसके बाद दोस्तों डिप्लोमेसी, अभी ओमान है, कतर है, यूरोपियन इंटरमीडियरीज हैं, वो सब बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है अमेरिका ईरान के बीच में, और इजराइल फैक्टर भी है। अमेरिका इजराइल को हर तरीके से सपोर्ट करता है, और याद रखिएगा इजराइल का तो यही कहता है कि ठोको पीटो निकलो, बट दोस्तों इतना आसान होता नहीं। और मिलिट्री कैलकुलस भी अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर ईरान मान जाता है कि हाँ तुम्हारी न्यूक्लियर साइट्स जो है उस पर ज़्यादा इंस्पेक्शंस होंगे, या जो मिसाइल है उसको तुम कंट्रोल में रखोगे, या जो ड्रोन्स है उस पर तुम हमला नहीं करोगे, तो एज सच कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ये कहीं ना कहीं ईरान को एक सिग्नल भी देने की कोशिश की जा रही है कि भाई देख लो, अगर तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं बैठोगे तो हम फिर हमला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यही प्रॉम्प्ट बुक है, कल तक ये सेल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।